नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए तक पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो जो हमारा बी है वो है हमारा इनिशिएशन। अब इनिशिएशन को हम फर्दर सब हेडिंग्स में पढ़ना था। राइबोसोमल डिसोसिएशन, फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ 43S, 48S एंड 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको हम ले लेते हैं ए, राइबोसोमल डिसोसिएशन। ठीक है, राइबोसोमल डिसोसिएशन। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा 80S सब यूनिट 80S राइबोसोम है, ठीक है, ये हमारा 80S राइबोसोम है। ये हमारा विद द हेल्प ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6, ये हमारा दो सब यूनिट में टूट जाता है, एक ये और एक ये। एक है हमारी इसमें से 60S, एक है हमारी इसमें से 40S। जो हमारी 60S वाली सब यूनिट है उसमें जो हमारे आरएनए पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे 5S आरएनए, 5.8S आरएनए, 28S RNA plus 50 proteins, and in 40S subunit there are 18S RNA plus 34 proteins। तो ये तो हुआ हमारा कैसे राइबोसोमल डिसोसिएशन होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। तो हमारी जो दूसरी सब हेडिंग है वो है हमारी फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हमारा फॉर्मेशन कैसे होगा टर्नरी कॉम्प्लेक्स का। तो जैसे कि प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था कि जो हमारा जो हमारा टीआरएनए है उस पे हमारा एक अमाइनो एसिड मान लो ग्रीन कलर का ऐड है। ठीक है, अब जो ऐड है अमाइनो एसिड उसका नाम इसमें डिफरेंट है, ये है मिथ्योनिन। उसमें क्या था, फॉर्मल मिथ्योनिन था। ठीक है, उस पे क्या है कि प्लस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस जीटीपी। जीटीपी का साइन होता है डॉट, प्लस जीटीपी। तो एक तो क्या 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 इसके इंटीग्रेंट्स हो गए, टीआरएनए प्लस मिथ्योनिन प्लस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस जीटीपी। ये इतना सब कुछ हमारा बना रहा है टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा बन गया टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ 43S, 40SS, 8S एंड 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। तो इन तीनों को मैं एक ही साथ कवर करना चाहूँगा। तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ, वैसे 3 स्टेप्स आएंगे, 43S बनेगा, फिर 48S बनेगा, फिर हमारा 80S बनेगा, लेकिन तीनों काफ़ी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। 43S, 40SS एंड 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स।
अब क्या था, जो हमारा 80S था, 80S हमारा दो जगह टूटा था। एक था हमारा 40S और एक था हमारा 60S। ठीक है, तो जो हमारा 40S था उस पे आके हमारा जब और ये हमारा हुआ कैसे था, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 की प्रेजेंस में, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 की प्रेजेंट में। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो 40S सब यूनिट था, ठीक है, ये हमारा जो 40S सब यूनिट था उस पे हमारे दो इनिशिएशन फैक्टर्स आके लगे। एक तो लगा हमारा इनिशिएशन फैक्टर 1, एक लगा हमारा इनिशिएशन फैक्टर 3, तो आके लग गए। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे जो ये सब यूनिट था 40S और इस पे कि हमारे दो इनिशिएशन फैक्टर लगे हुए थे 1 और 3, उस पे हमारा मैसेंजर जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स था, सॉरी, जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स था वो आके लग जाता है, जिसपे कि ग्रीन कलर का मैंने अमाइनो एसिड बनाया था वो लगा हुआ है, मेथियोनिन। ठीक है, तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 6 टूटा 60S और 40S में। 40S पर सबसे पहले हमारे फर्स्टली यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 attaches at 40S सब यूनिट। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जो 40S सब यूनिट था उस पे हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स आके लग गया, तो एडिशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एडिशन टर्नरी कॉम्प्लेक्स। अब एडिशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स एट द 40S सब यूनिट एट विच इनिशिएशन फैक्टर 1 and 3 आर ऑलरेडी अटैच्ड, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज 43 RNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया हमारा 43 RNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43 RNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक बार और लिख देते हैं कि 43 RNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है। 43 RNA प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट पे हमारा tRNA लगा हुआ, जिसपे कि हमारा ग्रीन कलर का अमाइनो एसिड लगा हो और दो हमारे इनिशिएशन फैक्टर लगे हों, उसी को हमने कह दिया 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। मतलब 40S सब यूनिट प्लस यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 प्लस टर्नरी complex, this leads to formation of
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा कि ये जो हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था 43S, अभी हमारा 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि ये हमारा जो मैसेंजर आरएनए है 5' to 3', इस पे आके हमारी जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लग जाएगी, ठीक है, जिस पे कि हमारा ये मिथ्योनिन ऑलरेडी लगा हुआ है, मिथ्योनिन वाला टीआरएनए ऑलरेडी लगा हुआ है, जिस पे कि हमारी, और इस पे हमारा इनिशियल फैक्टर 2 भी लगा होता है, ठीक है, क्योंकि टर्नरी कॉम्प्लेक्स में इनिशियल फैक्टर 2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इनिशियल फैक्टर 1, यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल फैक्टर 3, यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल फैक्टर 2, ठीक है। अब इसी कॉम्बिनेशन को हमने कहा 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स प्लस, ठीक है, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स प्लस हमारा मैसेंजर आरएनए देता है 48S प्री इनिशिएशन, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब होगा क्या कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है 40S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इस पे हमारा 60S सब यूनिट, ठीक है, 60S सब यूनिट ऐड हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 का फंक्शन क्या है, इसलिए मैंने सारे फंक्शंस पहले ही बता दिए थे। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर बाकी सारे इनिशिएशन फैक्टर्स को तो रिमूव कर देगा और खुद जाके इस पर अटैच हो जाएगा और 60S सब यूनिट को इस 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स से जोड़ देगा। तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो ये होगा कि हमारा मैसेंजर आरएनए होगा जो कि 5' to 3' डायरेक्शन में होगा, जिसकी क्या नीचे जो होगी वो स्मॉलर सब यूनिट होगी, ऊपर जो होगी इसकी लार्जर सब यूनिट होगी, जिसमें कि तीन इसकी एक्टिव 3 साइट होती हैं, जिसमें कि एक होगी हमारी एक्टिव साइट, एक्सेप्टर साइट सॉरी, एक होगी हमारी पी साइट और एक होगी हमारी ए साइट, सॉरी ई साइट। तो हमारी ये होगी हमारी ए साइट, ये होगी हमारी पी साइट और ये होगी हमारी ई साइट, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा टीआरएनए, जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स था वो हमारा आ जाएगा पी साइट पे, तो जो हमारा टर्नरी कॉम्प्लेक्स था वो आ जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। ये है हमारी ए साइट, ये है हमारी ई साइट, ये है हमारी पी साइट। और अब इनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देता हूँ। सिचुएटेड
इन बोथ सब यूनिट। दूसरी बात कि दे एक्सेप्ट द इनकमिंग चार्ज tRNA। एंड पी साइट ये भी बोथ सब यूनिट में प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और ई साइट की बात करते हैं हम, तो जो हमारी ई साइट है वो हमारी काम करेगी, जो हमारे डी एसाइलेटेड tRNA होता है विल बी रिमूव्ड, यहाँ से रिमूव्ड होता है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि स्मॉल सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, ये हमारी ए साइट है, ये हमारी पी साइट है, ये हमारी ई साइट है, ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ये हमारा स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो गाइस, और इनिशिएशन फैक्टर हमारा 5 है ये। ठीक है, ये 5 है इनिशिएशन फैक्टर, जो 5 है हमारा, ये 5 था। ठीक है, इनिशिएशन फैक्टर 5, बाकी सारे देखो जितने फैक्टर्स थे वो सब इसने रिमूव कर दिए, लेकिन खुद आके लग जाता है यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 5। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो इसका प्रोसेस है एलोंगेशन का वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।